इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव है। भजते हैं उनका तो मंगल करते ही रहते हैं, जो बैर भी साधते हैं भगवान उनका भी मंगल कर देते। भाएं को भां बेमन से अनक प्रमाद बस आलसहु, कैसे भी नाम ले ले तो मंगल दिसी सब तरफ। मनुष्य कहता है ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, भगवान कुछ ऐसा वैसा नहीं कहते। करो, तुम्हारी फाइल कैसी है मेरे पास आएगी तो उस पर मैं अपने अनुसार व्यवहार करूंगा। भगवान का ये स्वभाव। कई लोग ऐसा कहते हैं भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भगवान अच्छा ही करते हैं। सो सुख धाम राम असनाम। भगवान बुरा नहीं करते। फिर कौन करता? हम करते हैं। हम हमारा बुरा करते। हम तो भगवान की याद भी तभी करते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। कोई कहे महाराज हमें बड़ा दुख है, बड़ा कलेश है। देखो भैया, नाम में कहा है, नामकरण में गुरुदेव भगवान ने, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते तय त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम। प्रणतपाल करुणाय करन करुणायतन करुणा सिंधु खरा। भगवान प्रणतपाल करुणाकरन करुणायतन करुणा सिंधु करुणा निधान। प्रणत माने आ गया जो शरण में उसको हम रखेंगे। तो ये भगवान का स्वभाव है। अपराध का स्मरण नहीं करते, जीव को विस्मरण नहीं होता और भगवान को कमियों का स्मरण नहीं होता। इसलिए तो प्रभु हैं। स्वामी कौन जिससे भय न लगे? स्वामी अस प्रभु दीन बंधु हरि। रावण भी राम जी से नहीं डरता, कुंभकर्ण भी नहीं डरता, विभीषण जी तो डरते ही नहीं। भक्ति क्या? जो निर्भयता प्रदान करे। भक्ति डराती नहीं। ऐसा करोगे वैसा होगा, वैसा करोगे वैसा होगा। भगत को कुछ नहीं होता है, भगत को बस भगवान होता है। आपने कभी विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण ने चौर लीला क्यों की? चोरी किए घर घर जाके। अपने यहाँ चोरी करना पाप है और भगवान तो चोरी करते रहे 12 साल तक, कोनो पाप नहीं लगा। लेकिन भगवान बड़े होने पर चोरी नहीं करते रहे। जब बच्चे थे तब करते रहे। और सामान नहीं चुराते थे, लौंग की डिबिया नहीं चुराते थे, खाने का मक्खन चुराते थे। तो मैं कथाओं में कहता हूँ, घर में सामान फ्रिज में भी रखा सड़ रहा हो तो उसको निकाल कर खा जाना भी चोरी नहीं है। क्योंकि जो रखता है ना वो स्वभाव से दरिद्र होता है। वो जब तक सड़ेगा नहीं निकालेगा ही नहीं। फेंकने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसकी अपनी आसक्ति उसमें लगी है। अब आसक्ति है तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? उसकी भी अवस्था है ना। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो बच्चे कुछ उत्पात करें तो उनकी बाल लीला है। सरकार बड़े होकर उत्पात नहीं किए। आपका कोई प्रमाण हो तो बताइए। भगवान बड़े होने पर कोई इस प्रकार की लीला नहीं किए कि कोई बड़ा उसका अनुपालन दर्शन करके प्रयोग करने लगे।
नहीं, ये बच्चे 11, 12, 13 वर्ष तक ही बालपना अच्छा लगता, उसके बाद जो करे वो अपराध की श्रेणी में आता। परंतु श्री रघुनाथ जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं, वही कृष्ण हैं, वही राम हैं। भगवान बचपन से ही आयस मांगे बिना व्यवहार नहीं करते। आयस मांग तब करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। प्रभु गति प्रदान किए, माँ ने मांगा मेरा मन आपके सिर चरणों में रमता रहे। यही मांगने जैसा है। मन भगवान में यदि लगा तो जगत में बिखरेगा नहीं, चाहे जहां नहीं लगेगा। मन का लगना बहुत आवश्यक है। हमारा मन पढ़ाई में लगे, हमारा मन भजन में लगे, हमारा मन जप में लगे, हमारा मन देव दर्शन में लगे, हमारा मन गंगा स्नान में लगे, हमारा मन यजन में लगे, हमारा मन कीर्तन में लगे। मन लगे, कहाँ लगे? जो भगवान ने स्थल दिए हैं वहाँ मन लगे। संत संग, कथा प्रेम, गुरु सेवा, नाम गुणगान, मंत्र जप, इंद्रिय निग्रह, समत्व भाव, लाभ जथा संतोष, सरलता, इनमें से एक में मन लगे तो हम भगत हो जाएंगे। एक में लगना होगा इसको, बिना लगे कल्याण नहीं होगा। इसीलिए ये कथा है। भगवान अकारण करुणा करते हैं, और जो भगवान के भागवतों के स्मरण में रहता है उस पर तो कृपा करते ही हैं। जो नहीं, अरे भाई चेतन पर तो कृपा है ही, जड़ पर भी भगवान की कृपा है। आपने कल सुना, जन्म के परसों की कथा में प्रसंग आया था, जन्म के समय सारी शिलाएं स्फटिक की हो गई श्रीअवध की, सरजू जी में अमृत की बाढ़ है, जल लबालब भर गया। जो पर्वत से जड़ है ना, पर्वत मणियों से आच्छादित हो गए। मणि आरे पर्वत सारे, और मही खरी सुगंध मही छाई, शीतल मंद सुगंध बयार बहने लगी। अर्थात जो जड़ कहे जाते हैं उनमें भी चेतनता का व्यवहार आ गया। कब? भगवान के आने से, भगवान की भक्ति आने से भी चेतन जीव के जीवन में सुगंध ही प्रसार होने लगी। जिसके भक्ति आएगी उसका जीवन सुबासित हो जाएगा, और उसका दूसरे को पता न चले, अपने पता चलने लगता है। गमकने लगेंगे हम, महकने लगेंगे, और वही भजन का सुगंध चतुर्दिक विकिरण को प्राप्त होता है। उसी का प्रसार फैलने लगता है। भगत जी है, भगत जी। तो जहां भगत जाता है वहां परमाणु अपने आप खींचने लगते। हम भी करें। अब देखिए, सरकार चले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधे सोनो सब सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
चले राम जी लक्ष्मण भैया मुनियों के साथ गुरु सानिध्य में। ये बड़ी अद्भुत बात है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, मुनियों के साथ। सानिध्य किसका? तो गुरु महाराज विश्वामित्र जी का। सानिध्य तो बना रहना चाहिए। हम किसके सानिध्य में हैं? तो अमुक के। किसी न किसी की सिर पर सरपरस्ती होनी चाहिए। कोई हमारा श्रेष्ठ हो जिसको हम माने। क्या होगा? तो हम बिगड़ने से बचेंगे। श्री हनुमान जी महाराज 10 युद्धपति बैठे, सब लोग विचार कर रहे थे। निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाहे कर संशय राखा। किस बात पर? संपाति जी कह गए थे, आप में से जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज। आप में से जो 100 जोजन का सागर लांग सकने में सक्षम है, वही राम काज करने के लिए उद्यत हो। और जो सक्षम नहीं है, यह बैठ के माला जपे, वो न जाई। अब देखिए, निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। अइला को तो छोड़िए, वापस जाय कर संशय। पार जाएंगे क्योंकि हम तो 90 जाप, क्योंकि हम 80 जाप, हम 60, हम 70। तो वृद्धावस्था का कार्य क्या है? जब युवावस्था कुनमुनाती है तो वृद्धावस्था ललकारती है? सर्वस खाई भोग करी नाना, 2-2 लीटर दूध पिया तो वृद्धावस्था ललकारती है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।